तो मूवी की शुरुआत में हमें दो लड़कों को दिखाया जाता है जो शॉपिंग कर रहे होते हैं। यहाँ ये दोनों ड्रिलिंग मशीन के साथ रूम को साउंड प्रूफ करने का सामान लेते हैं। फिर किडनैपर्स जंगल में जाकर एक लोकेशन को मार्क करके आते हैं। इसके बाद किडनैपर्स अपने वैन को साउंड प्रूफ बना देते हैं। वही हम किडनैपर्स के बैग को देखते हैं जहाँ गन और रस्सियाँ होती है। फिर दोनों किडनैपर्स वैन में बैठे हुए होते हैं और जैसे लड़की आती है किडनैपर्स उसे पकड़कर वैन में डाल देते हैं, साथ ही उसके हाथ पैर बांध देते हैं। फिर ये लोग लड़की को उसी साउंड प्रूफ वाली रूम में लाकर हैंड ग्लव्स लगा देते हैं। इसके बाद किडनैपर्स लड़की की थोड़ी सी कपड़े खोलकर उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। फिर ज़बरदस्ती लड़की के कपड़े चेंज कर देते हैं और रूम से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद किडनैपर्स वापस रूम में आते हैं और कहते हैं कि हमें तुम्हारे डैड का फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस चाहिए। साथ ही कहता है कि अगर तुम्हारे डैड ने हमें पैसे दे दिया तो हम तुम्हें सही सलामत घर छोड़ देंगे। जिसके बाद दोनों बाहर आ जाते हैं। अब दोनों में से एक को इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, जिसका नाम विक है, जो कई बार जेल भी जा चुका है। पर वहीं दूसरी तरफ टॉम जिसे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता, इसलिए वो थोड़ा सा घबराया हुआ होता है। विक टॉम से कहता है कि घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। और फिर विक स्टेला के डैड को ईमेल भेजता है जहाँ विक ने $2 मिलियन मांगे हुए होते हैं। अब टॉम स्टेला के रूम में आता है जो उसे देखकर चला जाता है। अब कई दिन गुजर जाते हैं पर स्टेला के डेट का कोई रिप्लाई नहीं आता। इसलिए विक स्टेला से कहता है कि अब हमें तुम्हें खाना खिलाना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हारे मुंह से कपड़ा निकाल रहा हूँ। साथ ही कहता है कि अगर तुम चिल्लाई तो हम तुम्हें बेहोश करके अलग तरह से जिंदा रखेंगे, और वैसे भी तुम्हारी आवाज़ यहाँ किसी को सुनाई नहीं देगी क्योंकि ये साउंड प्रूफ रूम है। विक ये कहकर स्टेला के मुंह से कपड़ा निकाल देता है, लेकिन स्टेला जोर से चिल्लाने लग जाती है, जिससे विक उसके मुंह पर हाथ रखकर कहता है कि हम बस 2 ही लोग हैं, हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, तो अगर तुम्हें टॉयलेट जाना है तो तुम उंगलियों से इशारा कर देना। अब स्टेला को टॉयलेट लगती है, इसलिए वो एक उंगली दिखाती है, जिसे देख विक एक पॉट ला कर देता है एंड स्टेला को उसी में सुसु करने को कहता है। स्टेला ऐसा नहीं करना चाहती थी पर उसके पास अब कोई चारा भी नहीं होता। इसके बाद हम टॉम को देखते हैं जो इन सब से काफ़ी परेशान होता है। टॉम अब खाना भी नहीं खा रहा होता है, जिसे विक ज़बरदस्ती खाना खिलाता है और कहता है कि हम सही कर रहे हैं गलत पता नहीं, पर अब हमें इस काम को अंजाम देना होगा। इस सिचुएशन में तुम्हारी एक गलती और हम दोनों जेल के अंदर, इसलिए ध्यान रखना। टॉम विक से सॉरी कहता है और काम पे ध्यान देने का प्रॉमिस करता है। फिर जब विक बाहर जाता है तो टॉम स्टेला की फ़ोटो देखने लग जाता है, जिसे देख टॉम को बहुत बुरा लगता है। अब टॉम स्टेला को चेक करने जाता है तो स्टेला कहती है कि उसे पोटी लगी है। टॉम एक बाल्टी लेकर आता है और फिर स्टेला के हाथ पैर खोल उसे उसी बाल्टी में पोटी करने के लिए कहता है। स्टेला टॉम के सामने पोटी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो टॉम को पीछे मुड़ने के लिए कहती है। और अब जैसे टॉम पीछे मुड़ता है वैसे स्टेला टॉम के ऊपर बाल्टी दे मारती है, जिससे टॉम का गन नीचे गिर जाता है। स्टेला वो गन उठा लेती है, फिर वो टॉम पर गन पॉइंट कर उसकी हथकड़ियों को खोलने के लिए कहती है। टॉम ना चाहते हुए भी स्टेला की हथकड़ियों को खोल देता है। इसके बाद टॉम स्टेला से गन छीनने लगता है, जिस दौरान स्टेला से शूट हो जाता है। साथ ही टॉम का मास्क भी उतर जाता है, पर लकीली गोली किसी को नहीं लगती। लेकिन अब जैसे ही टॉम का मास्क उतरता है तो स्टेला टॉम को देख एकदम से शॉक हो जाती है, क्योंकि पास्ट में ये दोनों रिलेशनशिप में थे। इसलिए स्टेला टॉम से पूछती है कि तुमने यह सब कुछ क्यों किया, जिसके जवाब में टॉम स्टेला से कहता है कि जब मैं जेल में था तब तुम मुझसे मिलने एक बार भी नहीं आई, इसलिए मैंने और विक ने मिलकर तुम्हें किडनैप करने का फैसला किया। इसके बाद टॉम स्टेला के ऊपर कूदकर गन छीन लेता है एंड एक बार फिर टॉम स्टेला को बांध देता है। अब टॉम स्टेला से कहता है कि अगर इसके बारे में उसके पार्टनर विक को पता चला तो वो हम दोनों को मार देगा, इसलिए टॉम स्टेला को चुप रहने के लिए कहता है। फिर थोड़ी देर बाद विक यहाँ आ जाता है, जो टॉम से कहता है कि स्टेला के डैड ने उन्हें पैसा देने से मना कर दिया है, इसलिए अब हमें कुछ अलग करना होगा स्टेला के डैड से पैसे निकालने के लिए। अगले दिन विक और टॉम कैमरा लेकर स्टेला के पास आ जाते हैं, जो उसकी न्यूड वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। साथ ही विक स्टेला से कहता है कि मैं तुम्हारी एक उंगली काट कर तुम्हारे डैड को भेजूंगा, जिससे तुम्हारे डैड पैसे देने के लिए रेडी हो जाए। स्टेला विक से ऐसा ना करने की रिक्वेस्ट करता है, पर विक उसकी एक भी बात नहीं सुनता। तभी स्टेला कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुन टॉम शॉक हो जाता है और सोचने लग जाता है कि मैं तो कई महीनों से जेल में था, तो ये फायर किया तो किया किसने। खैर अब टॉम भी विक को ऐसा करने से मना करता है और कहते हैं कि उसके पास जो वीडियो फुटेज है उससे उनका काम बन जाएगा। विक ये मान जाता है। फिर विक स्टेला को सूप पिलाने लगता है, जहाँ स्टेला टॉम के हाथों से सूप पीने की रिक्वेस्ट करती है, जिस पर विक मना कर खुद सूप पिलाने लग जाता है। वहीं अब टॉम को पिछले दिन चली हुई बुलेट केस दिखता है, जिसे अगर विक ने देख लिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इसलिए टॉम उसे हटाने की कोशिश करता है। पर तभी विक उसे देख लेता है, जहां वो टॉम को अपनी जगह पर रहने के लिए कहता है। इसके बाद जब विक स्टेला को सूप पिला लेता है तब स्पून नीचे गिर जाता है, जिसे उठाने के बहाने टॉम बुलेट केस को भी उठा लेता है। इसके बाद टॉम टॉयलेट में जाकर बुलेट केस को फ्लैश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बुलेट केस फ्लैश नहीं होता। अब बार बार फ्लैश करने का साउंड सुनकर विक टॉयलेट में जाकर टॉम को आवाज़ देता है। अंदर जाकर चेक करता है, जहां उसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि टॉम ने गोली को निगल लिया था।
इसके बाद टॉम स्टेला के पास जाकर उससे पूछता है कि क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो, जिस पर स्टेला कहती है कि हाँ मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ और ये तुम्हारा ही बच्चा है। टॉम को स्टेला की बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है, इसलिए स्टेला टॉम से कहती है कि तुम्हें मेरा फ़ोन में प्रेगनेंसी का रिपोर्ट मिल जाएगा जिसे तुम देख सकते हो। टॉम ये सुन स्टेला का फ़ोन लेता है और उसे ऑन करने वाला होता है, तभी टॉम को ख्याल आता है कि अगर उसने फ़ोन को ऑन किया तो पुलिस लोकेशन ट्रेस कर लेगी, इसलिए टॉम फ़ोन को ऑन नहीं करता। इसी दौरान स्टेला को उल्टियाँ होने लगती है, जिसे देख टॉम स्टेला की हथकड़ियाँ खोल देता है, जिससे स्टेला टॉम को सेड्यूस करने लग जाती है। एंड फिर मौके का फ़ायदा उठाकर स्टेला टॉम को हथकड़ियाँ पहना देती है और फिर वो टॉम के फ़ोन से पुलिस को कॉल कर अपनी पूरी सिचुएशन बता देती है। पुलिस स्टेला से इस जगह का लोकेशन पूछती है, पर स्टेला को इस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए वो पुलिस को अपना लोकेशन नहीं बता पाती। वहीं दूसरी तरफ टॉम के सामने हथकड़ियों की चाबी पड़ी होती है, जिसे टॉम अपने पैरों से लेने की कोशिश करती है। स्टेला ये देख चाबी को लेने जाती है, जहाँ टॉम स्टेला को लात मारकर बेहोश कर देता है एंड फिर से स्टेला को बेड में बांध देता है। इसके बाद विग यहाँ आता है, जो टॉम को खुशखबरी देता है और कहता है कि स्टेला के डैड उन्हें पैसा देने के लिए मान गए हैं। विग अब टॉम को कार रेडी रखने के लिए कहता है। टॉम अब जब कार पर आता है तो उसे यहाँ स्टेला की प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिलती है, जिसे देख टॉम को स्टेला की बातों पर यकीन हो जाता है। दूसरी तरफ हम विग को देखते हैं, जो स्टेला को खोलने ही वाला होता है, तभी उसे यहाँ टॉम का फ़ोन दिखाई देता है, जिसे चेक करने पर विग को पता चलता है कि स्टेला ने पुलिस को कॉल किया था। साथ ही विग को यहाँ गोली भी मिल जाती है, जिसे स्टेला ने चलाया था। विग ये देख स्टेला को टॉर्चर करने लगता है और पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, जिसके जवाब में स्टेला कहती है कि टॉम उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। फिर विग टॉम के पास जाता है और उससे कहता है कि हमें इस काम में ऑनेस्ट रहना चाहिए, क्योंकि हम दोनों ने इस लड़की को किडनैप करने का प्लान किया था। टॉम इस पर विग से कहता है कि मैं बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ अपने काम को लेकर एंड मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा। विग ये सुन स्टेला को बेहोश की इंजेक्शन मारकर किसी दूसरे जगह पर शिफ्ट कर देता है, जहाँ टॉम स्टेला को देखकर समझ जाता है कि विग ने उसे मारा है। इसी बीच विग टॉम से स्टेला की चाबी मांगता है, जो वो उसे दे देता है। फिर ये दोनों स्टेला के फादर का दिया हुआ पैसा लेने जाते हैं, पर यहाँ कोई पैसा नहीं मिलता, जिससे विग टॉम से कहता है कि मैंने ही लोकेशन चेंज कर दिया था, और इतना कहते ही वो टॉम पर गन पॉइंट कर देता है। टॉम यहाँ समझ जाता है कि विग को उसके और स्टेला के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए वो विग को सब कुछ सच सच बता देता है। ना विग टॉम पर शूट करने वाला होता है, तभी टॉम विग को धक्का देकर यहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन विग उठकर टॉम पर शूट कर देता है, जिससे टॉम के कंधे पर गोली लग जाती है। अब जब विग पास आता है तो उसे यहाँ टॉम नहीं मिलता, क्योंकि टॉम यहाँ से भाग चुका था। विग अब पैसे लेकर स्टेला के पास जाता है, जिसे मारने के लिए विग एक जहर वाली इंजेक्शन लेकर स्टेला के पास आता है, और अब विग स्टेला को इंजेक्शन इंजेक्ट करने वाला होता है, तभी टॉम पीछे से आकर विग पर हमला कर देता है। लेकिन विग के पास यहाँ गन होता है, इसलिए वो टॉम को शूट कर देता है। इस बार टॉम के हाथ पर गोली लग जाती है। फिर विग टॉम को शूट कर मारने वाला होता है, तभी स्टेला विग को लात मारकर गिरा देती है, जिससे विग का गन टॉम उठाकर विग पर शूट कर देता है। विग की यहाँ मौत हो जाती है। इसके बाद हम टॉम को देखते हैं, जो बहुत जख्मी होता है। टॉम अब स्टेला को चाबी देता है, जिससे स्टेला खुद को छुड़ा लेती है। स्टेला टॉम के पास आती है, जहाँ हम देखते हैं कि टॉम की अब मौत हो चुकी है, इसलिए स्टेला अब रोते हुए वहाँ से बाहर आ जाती है, जहाँ उसे विग का कार मिलता है। स्टेला को यहाँ कार के अंदर बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जो उसके फादर ने विग को दिया था। पैसे देखकर स्टेला घर वापस ना जाने की फैसला करती है, क्योंकि उसके फादर उससे बहुत नफरत करते हैं, इसलिए उसके फादर ने उसे बचाने के लिए पैसे देने से मना कर दिया था। स्टेला अब अपने बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है। सी इज़ ए गुड गर्ल यार, एंड आई होप कि वो एक अच्छी माँ बनेगी। तो इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।